प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ है। एक साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी जारी की है और आभार जताया। प्रधानमंत्री की तरफ से ध्वनि संदेश भी जारी किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के एक साल का लेखा जोखा पेश किया और देश में कोरोना की स्थिति पर भी बात की। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपनी एकजुटता से जिस तरह पूरी दुनिया को चकित किया, उसी तरह आर्थिक क्षेत्र में भी भारत नई मिसाल कायम करेगा। देशवासियों के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता पर भरोसा जताया है। केंद्र में बीजेपी नीति सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने चुनौतियों और सफलताओं पर बात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर एक बार फिर जोर दिया। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा भारत। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिकों ने साबित करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात पर बात की। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को लेकर देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में केंद्र सरकार ने देश हित में कई महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और कठोर फैसले लिए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 का वक्त देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ करना अब भी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।